कंप्यूटर। ओके। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट केस के नाम को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ और अपनी रिपोर्ट को वापस से रन कर रहा हूँ। और मैं जो रिपोर्ट बनेगी एक्सएमएल वाली उसको मतलब वहाँ पे जेफायर पे चढ़ा के देखूंगा कि एक नया टेस्ट केस वहाँ पे ऑटोमेटिकली बनता है कि नहीं बनता, बिकॉज मैंने नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स रन इट। ओके, सो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जो रिपोर्ट है मुझे उसको अपलोड करना है ऑन जेफायर। सो लेट्स रन दिस। ओके, नाउ लेट्स गो टू द चीरा। कहाँ है भैया? इधर है अपना। इसमें मैं जाता हूँ वापस से अपने साइकिल पे। एक नई साइकिल बननी चाहिए, R12। ठीक है, ये R12 साइकिल बन गई। अगेन इसमें 4 टेस्ट केस आए हैं। अब मैं काम करता हूँ, टेस्ट केसेस में जाता हूँ और देखता हूँ कि वो टेस्ट केस डुप्लीकेट आया है क्या यहाँ पे। ये देखो, गेट ऑल बुक्स आया। सेम जो टेस्ट केस था उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बन गई है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आईडी है ना, Scrum T11 या Scrum T12, आपकी आईडी अपने टेस्ट केस के नाम में मेंशन कर देना कहीं पे भी। सो चाहो तो आप स्टार्ट में मेंशन कर दो SCRUM-T12 स्पेस। ठीक है, ये T11, राइट, T11। सो आप T11 मतलब ये आपने आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी है टेस्ट केस के नाम में, भले ही स्टार्ट में कर दो एंड में कर दो, जहां आपकी मर्जी। तो अब जेफायर इतना स्मार्ट है कि वो आईडी के अकॉर्डिंग इसको ऑटोमेटिकली उससे लिंक कर देगा टेस्ट केस से, भले ही नाम आपने कुछ भी दे रखा हो। गेट ऑल बुक अपने इसके इस तरीके से, मतलब आपने टेस्ट भी अगर लिख दिया ना तो भी वो T11 को ही पिक करेगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, दूसरे में भी इस तरीके से आईडी मेंशन कर देते हैं। ऐड अ बुक टू द विश लिस्ट। कहाँ है भैया ऐड अ बुक टू द विश लिस्ट? ये है T10, राइट। तो ये वाली आईडी में कॉपी करता हूँ और इसको डाल देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज में लोग अपने टेस्ट को करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, तो ऑटोमेशन में जो टेस्ट केसेस वो स्क्रिप्ट बनाते हैं उसमें हमेशा किसी न किसी तरीके से एक आईडी मेंशन्ड होती है। तो अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि वहां पे आईडी क्यों मेंशन रहती है। ठीक है, एड अ बुक टू द कार्ट कहाँ है भैया? ये रहा T9, राइट। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं T9। चेकआउट कार्ट वाला टेस्ट केस कौन सा है हमारा? 8। यहाँ पे अपन T8 मेंशन कर देते हैं। T8 सेव करा। अब आप चाहो तो इजीली क्या कर सकते हो, एक नया टेस्ट केस यहाँ पे ऐड कर दो, मतलब रिग्रेशन जो सूट है उसी में एक नया टेस्ट केस ऐड कर दो। एडिंग अ न्यू टेस्ट केस टू चेक इन जीरा। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इस टेस्ट केस को ऐड करो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली टेस्ट केस को फेल कर रहा हूँ। ठीक है, फेलिंग दिस टेस्ट केस। ठीक है, ये मैंने टेस्ट केस यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक सेकंड है ना, मैंने शायद टैब दे दिया, यहाँ पे स्पेस कीजिएगा। ठीक है, एडिंग ए न्यू टेस्ट केस टू चेक इन जीरा। ठीक है, अब मैं इस पूरे पूरे सूट को रन करता हूँ यहाँ पे। लेट मी गो एंड रन इट।
तो इसके जब रिजल्ट हम वहां पे जीरा पे पुश करेंगे तो हमें दो चीज नोटिस करनी है। पहली तो ये कि ये अपना T11 वाला जो टेस्ट है, मतलब T11 वाली आईडी का टेस्ट ही अपनी नई साइकिल में आना चाहिए। और दूसरा एक नया टेस्ट के साथ ऐड हो जाना चाहिए विद द फेलियर विद दिस नेम। ओके, सो लेट्स गो टू द जीरा। सॉरी, पहले इसको पुश तो कर दूं जरा मैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द जीरा, रीलोड इट। रीलोड नहीं करना था मेरे को, मैंने गलती से रीलोड मार दिया, वो टाइम लगा देगा वो। ठीक है, साइकिल में जा रहा हूँ मैं। एक नई साइकिल बननी चाहिए, देखो ये बनी, जिसमें 4 टेस्ट पास है, 1 टेस्ट फेल है आपका। इसको ओपन करके देखोगे तो जो नया टेस्ट मैंने ऐड किया है, वो भी यहाँ पे ऐड हो गया होगा। ठीक है, ये देखो, एडिंग अ न्यू टेस्ट केस टू चेक इन जीरा एंड इट इज आल्सो फेलियर। ठीक है, और हर टेस्ट केस के अगेंस्ट में देखो, आप यहाँ पे प्रॉपर टाइम भी बता रहा है कि कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट हुआ है। दिख रहा है टाइम, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, राइट। और अ, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे T11 वाला टेस्ट वो ऐड होना चाहिए यहाँ पे, राइट। 1 सेकेंड, ये देखो T11 वाला टेस्ट वहां पे ऐड हुआ है, गेट ऑल बुक टेस्ट, राइट। ये T11 वाला उस साइकिल में ऐड हुआ है। ठीक है, अब इससे एक फायदा ये होगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से जीरा में अपने ऑटोमेटेड बिल्ड को अपलोड करना चालू कर दोगे ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन, तो इससे फायदा क्या होगा कि आप रिपोर्ट में जाकर पूरा एग्जीक्यूशन रिपोर्ट देख सकते हो। अपने बिजनेस टीम, मतलब जो भी बिजनेस आपके स्टेक होल्डर्स है, उनको ये वेरी इजी रहेगा। आपको कोई रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जीरा में चेक कर सकते हैं। आपके मैनेजर्स डायरेक्टली यहाँ पे आके जनरेट करके रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये दिस थिंग इज ऑल्सो ऑटोमेटेड, कि भी ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, टोटल टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट क्या रहा है, टोटल एफर्ट कितना, देखो इवन एफर्ट्स तक आ रहे हैं यहाँ पे, कितने सेकंड्स हमने लगाए हैं एग्जीक्यूशन में, राइट। पूरे यहाँ पे चार्ट बन के आ रहे हैं, कंप्लीशन ओवर टाइम बाय स्टेटस, टेस्ट एग्जीक्यूशन ओवर एफर्ट्स ओवर टाइम। सब देखो, एफर्ट ऑटोमेशन के एफर्ट तो यहाँ से कैप्चर हो गए, मैनुअल के आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट द आरओआई वेरी इजीली, राइट। सो दिस इज इट। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे जंप करते हैं, विच इज ओके। सो इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब एपीआई बोनस लेक्चर, जो कि अपने को इसमें क्या करना है, इमेज कंपैरिजन करना है। ठीक है, सपोज मेनी केसेस में आपको मान लो अगर आप सेलेनियम पे काम कर रहे हो, आपको कोई इमेज को कंपेयर, मतलब डाउनलोड करके उसको वेरीफाई करना है कि सही इमेज डाउनलोड हुई कि नहीं हुई, राइट। सो दैट यू कैन डू, राइट। मान लीजिए कोई ऐसी साइट है जिसपे कैनवस है, जहाँ पे आप कैनवस पे किसी तरीके से ड्रैग ड्रॉप करेंगे, या कोई मतलब ड्राइंग मेक कर रहे हैं यूजिंग सेलेनियम, और आपको अब वेरीफाई करना है कि वही ड्राइंग बनी कि नहीं बनी। तो आप मैन्युअली पहले उस ड्राइंग को बना के अपने पास रख लो, और फिर उसके बाद में ऑटोमेशन से उसी ड्राइंग को बनाओ और चेक कर लो कि वही इमेज आई कि नहीं आई, राइट। सो इस तरीके से आप इमेज को कंपेयर करके अपने टेस्ट को वेरीफाई कर सकते हो कि मतलब इमेज बेस्ड टेस्टिंग अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसके लिए अपने को एक पिलो करके एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसको, लेट मी शो दैट टू यू। cmd कमांड अपन ने लिख रखा है पिप इंस्टॉल पिलो। ठीक है, तो अगर देखना है आपको कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो आप पिप लिस्ट दबा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप इसे रन करेंगे, you'll see कि मेरे पास में ये पिलो वाली लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सो वंस यू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, व्हाट यू नीड टू डू, आपको अगेन एक कस्टम आपकी खुद की एक कीवर्ड की एक फाइल बनानी पड़ेगी डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ में, जिसके कीवर्ड्स को आप अपने रोबोट फ्रेमवर्क में यूज करोगे। सो फॉर दैट विल क्रिएट दिस फाइल इमेज कंपैरेटर डॉट पाई। ठीक है, so let me go to my project. In that project what I will do, in the test suite I will create a new directory. इस डायरेक्टरी का नाम देता हूं मैं इमेज कंपैरिजन
कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, ये मेरी फाइल मतलब डायरेक्टरी बन गई। इसके अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा, इमेज COMPARATOR.py, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जो ये सिंपल सा मेरा कोड है, वो कोड यहाँ पे मुझे पुट डाउन करना रहेगा। ये कोड मैंने ऑलरेडी मेरी पीपीटी में दे रखा है। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज इट इज, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं एक बार कोड वापस से कंपेयर कर लूँ, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। सो ये वेरी बहुत ही सिंपल कोड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको इमेजेस को कंपेयर करना है, दो इमेज को। आपको दोनों इमेज के यहाँ पे पाथ देने रहेंगे। अगर आपके पास पाथ है तो आप पाथ दे दो। सो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। आपको यहाँ पे किस तरीके से पाथ देना है, आई विल शो यू। तो ये कोड क्या कर रहा है, जो भी पाथ वन आपने दिया है ना, उस पाथ से इमेज को पहले ओपन कर रहा है और उसके जो डेटा है उसको इसमें होल्ड करके रख रहा है इमेज वन के अंदर, ठीक है। फिर सेकेंड वाली इमेज को पाथ टू से ओपन करके इमेज टू में होल्ड करके रख रहा है डेटा को। देन फिर उसके बाद में उसको यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है दोनों इमेजेस के बीच में, और उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। एंड देन अपन चेक कर रहे हैं कि अगर मतलब यहाँ पे अपन क्या है, आप इस चेक को अपन परफॉर्म करने के बाद में अपन यहाँ से ट्रू और फॉल्स अपन रिटर्न कर रहे हैं। अगर दोनों इमेजेस सेम है ना, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों इमेज सेम नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट मेंशन कर देता हूं, इफ बोथ images are same then return true, ठीक है। मतलब देखो, अब इसका उल्टा तो समझ गए होगा, इमेज सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो नो नीड टू राइट इट। समझ में आ गया ना कि अगर दोनों इमेज सेम हुई तो ये वाला कोड जो एंड है हमारा। कंडीशन चलेगी सर? क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? एंड कंडीशन, नहीं, मल्टीप्लिकेशन। नहीं, यहाँ पे एक ही तो कंडीशन है। यहाँ पे एक दो इमेज में अपन मैचिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मल्टीपल कंडीशन थोड़ा ना, एक ही कंडीशन तो है यहाँ पे। दोनों में से एक भी फॉल्स है तो? अरे एक भी फॉल्स नहीं, देख मेरे भाई, दो नंबर है 11 और 12। तो 11 12 में अपने को कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है, या दोनों सेम है क्या, ये समझ। तू 11 और 12 नंबर को चेक कर रहा है कि दोनों नंबर सेम है क्या। तो यहाँ पे एंड कंडीशन कहाँ चल रही है? कंपेरिजन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक हो रही है। यहाँ पे तो कंडीशन एक ही है, बट दो अलग अलग एंटिटीज पे ये कंडीशन लग रही है। और दोनों एंटिटीज क्या है, अपनी इमेजेस, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूँ, यू विल गेट टू नो मोर बेटर। अगर दोनों इमेज सेम है तो ये वाला कोड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों इमेज सेम नहीं है तो ये वाला कोड आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट्स सी द डेमो, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, एक अपना फाइल बनाता हूँ, कंपेयर टू images डॉट robot। यहाँ पे मैं क्विकली पहले तो सेटिंग्स में अपना इमेज कंपैरेटर लाइब्रेरी को ऐड करता हूँ, मतलब ऐसे लाइब्रेरी ऐड करता हूँ इमेज कंपैरेटर को, ठीक है। इमेज कंपैरेटर पाए, इसको ऐड कर लिया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाया, ठीक है। पहला टेस्ट केस है मेरा, कंपेयर टू सेम इमेजेस, ठीक है। और दूसरा टेस्ट केस है, समझ लो मेरा, कंपेयर टू डिफरेंट इमेजेस, DIFFERENT, डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो यहाँ पे पाथ वन, पहला पाथ बनाऊंगा जो मेरी पहली इमेज का रहेगा। एक सेकंड है ना दोस्तों, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है मुझे। और ये सेकंड पाथ बनाऊंगा अपने सेकंड वाली इमेज का, ठीक है। यहाँ पे सेट वेरिएबल करूंगा, अगेन यहाँ पे भी सेट वेरिएबल करूंगा। और यहाँ पे मुझे अब देखो, मेरी करंट डायरेक्टरी जो है ना, इसमें मुझे अब दो इमेज पटकनी है। तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले एक क्विकली एक साइट पे जाता हूँ। एक मिनट रुको ना, डायरेक्टली मैंने इमेज लिख के आ जाता हूँ, मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं पहले से।
ओके, IMG, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज डाल दी मैंने, इस इमेज को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। डायरेक्टली ओपन करूंगा तो ओपन हो जाएगी क्या इमेज? हाँ हो गई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, ये इमेज है मेरी, PNG इमेज है यहाँ पे, ठीक है। सो अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, पहले वेरिएबल में सेट करता हूँ $CURDIR ब्रैकेट क्लोज स्लैश करके img.png, ये मेरी पहली इमेज है ना। अब देखो मुझे दो सेम इमेजेस को कंपेयर करना है, तो मुझे वही के वही डेटा यहाँ पे भी देना रहेगा, है ना, तभी तो मेरी दो इमेजेस सेम रहेंगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, डॉलर, यहाँ पे मैं एक रिजल्ट वाला वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर स्टोर करवाता हूँ उसका आउटपुट। किसका आउटपुट? क्या था मेरी, उसका नाम क्या था यार, कंपेयर इमेज, है ना, ठीक है। कंपेयर इमेज, कंपेयर इमेजेस, ये वाला पाथ 1 पाथ 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ पाथ 1 और यहाँ देता हूँ पाथ 2, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। फॉर टाइम बीइंग अब रन करने के पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये मतलब एरर हट जाए इसकी। रन करा मैंने इसे। अब देखो एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट। ये रहा अपना, देखो आपका पूरी रिपोर्ट ग्रीन है, दैट मींस आपका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली वर्क करा है। अब यहाँ पे देखो इमेज दोनों सेम थी कि नहीं, सेम थी, मतलब इमेज दोनों सेम थी कि नहीं, इमेज वन, सॉरी, ये पाथ 1 और पाथ 2 में जो इमेज थी वो सेम थी कि नहीं, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए? लगता समझ ही नहीं आया तुम लोगों को। इक्वल वाला आना चाहिए था। यस, ट्रू देना, देखो ट्रू दे रहा है वो, राइट, है ना। हम्म। तो अगर दोनों इमेज सेम है तो आपको ट्रू देगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं जो इमेज है ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, कोई दूसरी इमेज लेके आ जाता हूँ कि इसी इमेज को चेंज कर दूं। रुको मैं इसको ओपन विथ करता हूँ, पेंट, यहाँ पे एक शेप डाल देता हूँ एक और, मतलब ये तीसरी आंख बना दी हमने हमारे इस पे। इसको सेव करते हैं अपन, अरे यार नहीं सेव नहीं करना था मुझे, सेव करते हैं अपन, ठीक है। एक आंख बनाई अपन ने यहाँ पे, एक और नई आंख। अब इसे करते हैं अपन सेव एज PNG पिक्चर, और अपन अभी तो इसको डेस्कटॉप पे पटकते हैं, इसको नाम देते हैं img2, ठीक है, .png। अब ये बंद कर लिया मैंने पेंट। अब जो मेरा डेस्कटॉप है उधर जाता हूँ मैं, और वहां से उस इमेज को कॉपी करके लेके आता हूँ अपने पाइचार्म के फोल्डर में, यहाँ पटकता हूँ उसको, ठीक है। ये इमेज 2 आ गई मेरी। सो ये इमेज 1, ये इमेज 2, देख लो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, हाँ। ठीक है। अब इन दोनों इमेजेस को मुझे कंपेयर करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन कॉपी दिस होल कोड और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब पहले मैं मेरी इमेज 1 रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको भी रीनेम कर देता हूँ, मैं शिफ्ट F6 दबाऊंगा तो ये रीनेम का पॉपअप ओपन कर देगा। इसको रिफैक्टर कर देता हूँ, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पाथ 1 में इमेज 1 है, पाथ 2 में इमेज 2 है। अब मैं अगर इसे कंपेयर करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, ट्रू की फॉल्स? ये रन करा मैंने, फॉल्स आएगा अभी। राइट, यू आर राइट। देखो अब आप नीचे देखोगे, सो यू विल गेट द रिजल्ट एज फॉल्स, बिकॉज दोनों इमेज सेम नहीं है, अपन दो इमेज को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों इमेज सेम है तो वो ट्रू देगा, अगर वो दोनों इमेज सेम नहीं है तो वो फॉल्स देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर टू इमेजेस बाय पाथ। अगर आपके पास में दोनों इमेजेस सेव्ड हैं तो आप उनके पाथ से प्रोवाइड करके आप दोनों इमेजेस को कंपेयर कर सकते हो, ऑलराइट।
ठीक है, अब अपन एक चीज नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है उसको देख लेते हैं। इमेज कंपैरिजन, क्रिएट आरएफ सूट, ठीक है। सो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने आपको मतलब एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया है कि इमेज के कंपैरिजन अपने को किस तरीके से करना है। अब आपको जो ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू आ रही है ना, रिजल्ट जो दे रहा है, आप उस पे ये वाला चेक लगा सकते हो, शुड बी इक्वल एज स्ट्रिंग या शुड बी इक्वल। इक्वलिटी चेक परफॉर्म करके आप चेक कर सकते हो कि वेदर, अगर मतलब आप दोनों चीजों को सेम चेक करना चाह रहे हो, दोनों चीजों को डिफरेंस चेक करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से भी ये लास्ट की कंडीशन कुछ भी लगा के आप अपने कोड को लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है इमेज वेरिफिकेशन इन एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार क्या होता है कि आप कोई भी अगर एपीआई कॉल करते हो तो वहां से एपीआई के रिस्पॉन्स में आपको इमेज आती है, एम्बेडेड इमेज, तो उसको कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। सो इमेज अपलोड, इमेज डाउनलोड, एनीवे यार इमेज अपलोड जो है ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एपीआई से इमेज किस तरीके से अपलोड करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले उसमें, जहाँ पे अपन ने जीरा में अटैचमेंट अपलोड किया था, या ज़ेफायर पे अपन ने अपनी एक्सएमएल रिपोर्ट अपलोड की थी। तो अपलोड करना अब अपने को एपीआई से आ गया है। अब अपन डाउनलोड वाली चीज देखते हैं कि हम डाउनलोड को करके वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो टू डू दैट, इन ऑर्डर टू डू दैट आई विल नीड टू गो टू दिस http://bin.org, ये वाली साइट पे जाना रहेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि ये वाली साइट जो है एक डेमो साइट है जिसमें से अपन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है इमेज। अब आप क्या कर सकते हो, आपको जेपीजी इमेज डाउनलोड करनी है तो आप बाकायदा एक जेपीजी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस जेपीजी इमेज वाला, जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस इमेज। अगर आप पीएनजी वाली जो एपीआई से रन करोगे तो यू विल गेट दिस इमेज, ठीक है। सिमिलरली आपके पास वेब ऐप करके भी है नीचे। अगर आपने वेब ऐप को रन करा, ट्राई इट आउट करा, एग्जीक्यूट करा, सो यू विल गेट दिस इमेज, ठीक है। सो हम ये तीन इमेजेस का कंपैरिजन करते हैं अब, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब आप ये एपीआई को कॉल करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो अपने काम करते हैं, क्विकली इसको पोस्टमैन पे जाते हैं, एक न्यू एपीआई क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो जेपीजी वाला था ना, इसको मैं रन करने का ट्राई करता हूँ। सो मेरी बेस यूआरएल तो ये रहने वाली है, ठीक है। ये वाली बेस यूआरएल डाल दी मैंने, एंड दिस इज अ गेट कॉल, और ये वाला पाथ रहने वाला है। तो यार ये का ये पूरा उठा लेता तो सही रहता है यार, मैं कर लूँ वैसे तो, ठीक है। ये डाल दिया मैंने पूरा का पूरा पाथ, एंड आई जस्ट नीड टू सेंड दिस, ठीक है। सो इफ आई सेंड दिस आई शुड गेट माय 200 एज अ स्टेटस कोड, एंड आप देखो स्टेटस कोड आया है और बकायदा बॉडी में आपकी इमेज आ गई है। यहाँ पे देख रहे हो आप, कोई इमेज का पाथ ही नहीं आया है, यहाँ पे पूरी की पूरी इमेज आ गई है अपनी, ठीक है। अब ये अगर मैं आपको कंसोल में जाके दिखाऊं तो ऑब्वियसली वो कंसोल में तो मेरे को इमेज नहीं दिखाएगा, बट क्या दिखाता है ये देखते हैं अपन। कंसोल में गए, ये वाली गेट को कॉल करा था अपन ने। अब इसका जो रिस्पॉन्स आया है, देखो रिस्पॉन्स बॉडी में क्या लिखा हुआ रहा था, कंसोल डज नॉट सपोर्ट व्यूइंग बॉडीज ऑफ मीडिया फाइल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको ये जो इमेज है ना, इसका बाइट कोड रिटर्न आ गया है, ठीक है। बाइट कोड आपके पास में आया है इस इमेज का, जब आप इसको कॉल करते हो तो वो यहाँ बॉडी वाले सेक्शन पे तो उसने इमेज जनरेट कर दी, बट उसने कंसोल में नहीं शो कर पाया क्योंकि वो बहुत ही भयंकर बाइट कोड वाली इंफॉर्मेशन आ गई स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब मैं यही की पे क्या करता हूँ, पहले तो अपने एंड पे यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। मेरा अगला टेस्ट है डाउनलोड इमेज फ्रॉम API, ठीक है। एंड दिस इमेज विल बी JPG, राइट। डॉलर, अगर गेट कॉल करना है तो मुझे रिस्पॉन्स वेरिएबल सेट करके देन मुझे यहाँ पे गेट वाला कॉल करना रहेगा। गेट कॉल के बाद में मुझे यहाँ पे यूआरएल देनी रहेगी, यूआरएल जो है वो ये है। बाकी कोई हेडर वेडर की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली रन दिस, ठीक है। सो इट विल रन इन जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट, रीलोड इट, ठीक है। अब आप देखो डाउनलोड इमेज फ्रॉम एपीआई जेपीजी का, अगर आप ये जो आपने अभी रिक्वेस्ट सेंड करी है उसके अगर रिस्पॉन्स को देखोगे आप, तो जो उसकी बॉडी है उसमें देखो क्या भयंकर डेटा आया है, देख रहे हो। दिस इज द बाइट कोड ऑफ द इमेज, ठीक है। यू गेटिंग। अब इस चीज को अपने को वेरीफाई करना है, राइट। इस पर्टिकुलर बाइट कोड को अपने को कंपेयर करना है, तो वो कैसे करेंगे अपन ये देखते हैं। उसके लिए व्हाट यू विल नीड टू डू, आपको आपके
कोड में, जैसे ये जो अपना कोड है ना, इमेज कंपैरेटर, यहाँ पे अपने पास देखो पाथ नहीं है, अपने पास बाइट कोड आ रहा है इमेज का। तो ये पाथ 1 पाथ 2 वाला जो कोड है ना, ये वर्क नहीं करेगा उस केस में। आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया फंक्शनलिटी, एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको बनाओगे आप DEF कंपेयर अंडरस्कोर इमेजेस। यार एक काम करता हूँ, जो कोड है ना वो कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, अपना समय बचेगा काफी। ये कोड यहाँ डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक कंपेयर इमेज बाइट करके एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पे। और since it is using the byte, I will need to import one more bytes io करके एक और लाइब्रेरी, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये कंपेयर इमेज बाइट वाला जो मेरा फंक्शन है ना, इसके अंदर अपने को बाइट वाली स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी और एक्सपेक्टेड इमेज पाथ पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यार आपके पास में इमेज, आप क्या करोगे, पहले से सेव करके रख लोगे अपने पास में जो एक्सपेक्टेड इमेज है वो, और रन टाइम पे जो आपकी एक्चुअल इमेज आएगी उसको आप यहाँ पे पास करोगे, इसका बाइट कोड को यहाँ पे पास करोगे आप, ठीक है। सो इट्स वेरी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसको यूज करना देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जाता हूँ कंपेयर टू इमेजेस वाले पार्ट में। तो अगर मैं इस तरीके से अपने कंपेयर इमेजेस बाइट वाले को अगर मैं कॉल करूं, यहाँ पे ये वाले कोड को कॉल करूं, तो अपना पाथ, आपको एक पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा जो कि आपका एक्सपेक्टेड इमेज रहने वाला है। वेट, ये जो पाथ 1 है ये रहेगा आपका एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर IMG, और यहाँ पे आप अपने एक्सपेक्टेड इमेज का पाथ रखोगे। सो लेट मी फर्स्ट सेव दैट इमेज हियर, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, उस केस में आपकी जो इमेज थी वो ये वुल्फ की थी, राइट? वुल्फ या कोयोटे जो भी है, राइट? इसको ओपन करता हूं मैं, यही इमेज हुई थी, मतलब यही इमेज वहां वो दे रहा है अपने को एपीआई, राइट? जेपीजी की जब अपन ने एपीआई रन की थी पोस्टमैन पे भी देखो यही इमेज आई थी, है ना? तो मैंने इस इमेज को सेव कर लिया पहले अपने एंड पे, और उसको यहाँ पे नाम दे दिया एक्सपेक्टेड जेपीजी डॉट जेपीजी, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो पाथ है वो डाल देता हूँ अपने कोड में कि भैया ये हमारी एक्सपेक्टेड इमेज है, ठीक है। और इस पाथ को मैं दे देता हूँ मेरे सेकंड वाले वेरिएबल के, मतलब आर्गुमेंट में। और ये पहला वाला जो आर्गुमेंट है ना, इस पे मुझे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, जो मेरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, इससे मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, वो बाइट कोड। तो वो कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए ओके, आपको अभी तक आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन वाला फंक्शन आपने यूज करा है टू फैच द जेसन आउट ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, बट अब यहाँ पे अपने को बाइट कोड मिल रहा है, तो अपन उस बाइट कोड को लेने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसे रन करूं तो देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, मैं रिपोर्ट रन कर रहा हूँ यहाँ पे, रिपोर्ट को ओपन कर रहा हूँ, ये रिलोड करा मैंने, ठीक है। देखो सब कुछ ग्रीन है, आपका जो दोनों इमेजेस हैं वो बकायदा मतलब इसने कंपेयर कर ली है और रिजल्ट भी दे दिया है। तो मुझे बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इट इज गिविंग अस ट्रू। व्हाई? बिकॉज दोनों इमेज सेम थी। अब अगर मैं इमेज में स्लाइड सा चेंज कर दूं तो ये क्या देगा मुझे? फॉल्स देगा, राइट? तो एपीआई टेस्टिंग में मुझे यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि शुड बी इक्वल एज स्ट्रिंग, या शुड बी इक्वल कर लो आप। फर्स्ट जो है वो यहाँ पे दूंगा मैं ट्रू, और यहाँ पास करूंगा मेरा रिजल्ट। ये एक वेरिफिकेशन का और एक स्टेप ऐड कर दी मैंने कि भैया जब मैं ये वाली एपीआई रन करूं तो ये हमेशा ट्रू आना चाहिए और ये कंपैरिजन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वापस रन करके देखता हूँ, रीलोड करता हूँ रिपोर्ट को, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज ग्रीन, एंड लास्ट में उसने बकायदा कंपैरिजन भी परफॉर्म करा, ठीक है। तो दोनों ट्रू थे। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, अपन अपन ने जेपीजी का देख लिया, अपन पीएनजी का देख लेते हैं। तो इसके लिए व्हाट आई नीड टू डू, टेस्ट का नाम चेंज कर लेता हूँ और लास्ट में मुझे यहाँ पे पीएनजी करना पड़ेगा। ऑलराइट, यूआरएल में से पीएनजी चेंज होगा, देख लेते हैं अपन। देखो कहाँ है भैया हमारा http bin org,
यहाँ पे अपने को जो लास्ट में सिर्फ एक चेंज हो रहा है पीएनजी, और उसमें ये वाली इमेज आ रही है अपनी, है ना, पिग की। तो जो एक्सपेक्टेड इमेज है उसकी जगह भी चेंज हो जाएगा क्या, img1.png। ठीक है, बस दैट्स इट। आपकी एपीआई चेंज हो गई, आपका एक्सपेक्टेड इमेज चेंज हो गया, बाकी कोई कोड चेंज नहीं होगा। अब इसे रन करके देख लो आप, तो ये ग्रीन होता है या रेड होता है पता चल जाएगा। लेट्स सी द रिपोर्ट, एवरीथिंग इज ग्रीन। तो इसने देखो आपकी पीएनजी इमेज को भी उसने कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे दिया कि इट्स ट्रू, दोनों इमेज सेम है। ऑलराइट, मान लो कि अगर मैं इमेज 1 की जगह इमेज 2 कर दूं, एक्सपेक्टेड इमेज में मैं 2 कर देता हूँ, वो जो है ना एक और सर्कल ड्रॉ किया था मैंने, तो इस केस में क्या आएगा बताओ, ये फेल होगा कि पास होगा? देख लेते हैं। सी इट इज फेलिंग। क्या बोल रहा है कि भैया आपका जो मतलब ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, राइट, उसने ये फेल कर दिया। मतलब जब अपन इमेज कंपैरिजन करा तो उसने फॉल्स रिटर्न करा, क्योंकि दोनों इमेज सेम नहीं थी, इस वजह से अपना टेस्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, सो दिस इज इट। लास्ट और चेक कर लेते हैं वेब ऐप वाला। ठीक है, उसके लिए मुझे वेब ऐप वाली इमेज एक्सपेक्टेड डाउनलोड करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो मेरी वेब ऐप इमेज है वो ये रही, उसको भी डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कॉपी, ओके, ये आ गई मेरी वेब ऐप इमेज, राइट। इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अरे यार ये एडिटर में वही यार, वही वोल्फ की इमेज है, डोंट वरी अबाउट दैट। वेब ऐप इमेज का पाथ डाल लिया, ये मेरा पूरा का पूरा टेस्ट केस को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे। ठीक है, ये मैंने अपना वेब ऐप का जो पाथ है वो यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे बस मुझे एक लास्ट में चेंज करना पड़ेगा, वेब पी। ऑल राइट, यही था ना, वेब पी। ऑल राइट, अब इसे रन करके देख लो आप, आपका वेब पी वाला टेस्ट भी रन होना चाहिए, और बकायदा ये पास भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा इमेज सेम है, एक्सपेक्टेड इमेज भी वही है वुल्फ वाली, और वही इमेज डाउनलोड भी हो रही है आपकी एपीआई से। सी एवरीथिंग इज ग्रीन। So this is the way, in this way you can compare the images which is downloaded by your API as well. ठीक है, so last topic of today will be, okay, so this is done. Next है database testing. ठीक है, so it won't take more than 5 minutes to complete this, so let's do that. डेटाबेस टेस्टिंग भी आप कर सकते हो रोबोट फ्रेमवर्क में। उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि आपको आपकी मशीन में पहले तो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहला तो है इंस्टॉल माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, मतलब कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो, बट करंटली आई एम वर्किंग ऑन माइस्क्यूएल, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू इंस्टॉल माइस्क्यूएल। ठीक है, सो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। अब ये मांगेगा पासवर्ड, तो प्रोबेबली मेरा पासवर्ड है रूट। ठीक है, तो जैसे आप MySQL डेटाबेस को इंस्टॉल कर लोगे तो आप इस तरीके से उसका कमांड लाइन ओपन करके आप उसमें क्वेरीज को रन कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से डेटाबेसेस हैं अपने पास, तो यहाँ पे सारे डेटाबेसेस शो कर दिए। आपको दिख रहा है सकीला डेटाबेस, राइट। तो अगर आपको मान लो कि सकीला टेबल की मतलब आपको सकीला वाला डेटाबेस आपको यूज करना है, तो आप यू कैन पुट डाउन यूज सकीला, देन आप शो टेबल करके आप उस सकीला डेटाबेस के अंदर की सारी टेबल्स आप इस तरीके से देख सकते हो। अब मान लो आपको एक्टर जो है उसका पूरा रिकॉर्ड देखना है, सो व्हाट यू कैन डू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका एक्टर टेबल, दैट्स इट। आप जैसे करोगे तो ये एक्टर टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में प्रिंट हो जाएगी, है ना। अगर आप वेयर वाली क्वेरी लगाओगे, जैसे इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर वेयर आईडी इक्वल टू 200, अगर ये क्वेरी रन करोगे, 1 सेकेंड, है ना, शायद मैंने आईडी गलत लिख दिया, इट शुड बी समथिंग एल्स, इट्स एक्टर आईडी, ओके, इट्स नॉट आईडी, इट्स एक्टर आईडी, ACTOR अंडरस्कोर आईडी,
जैसे आप एंटर करोगे तो देखो 200 में फर्स्ट नेम आ रहा है थोरा, लास्ट नेम आ रहा है टेम्पल, तो थोरा टेम्पल यहाँ पे बंदे का इन्फॉर्मेशन पूरी आ गई अपने पास। सो अपन इस डेटाबेस की मतलब काइंड ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क। ऑलराइट, सो आपको MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे वो SQL डेटाबेस ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही पूछ लेता है कि आपको सेटअप करना है क्या। इफ यू चेक द चेक बॉक्स, वो डेटाबेस आपके लिए सेटअप कर देगा खुद से MySQL, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट। देन सेटअप टेबल्स विद डेटा, अगेन डेटाबेस सेटअप के टाइम पे आप डेटाबेस के साथ अंदर उसकी टेबल्स और उसका डेटा भी वो ऑटोमेटिक सेटअप कर देता है, डमी डेटा, विच आई हैव ऑलरेडी डन। देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीन चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी यूजिंग पिप कमांड। पहला तो है रोबोट फ्रेमवर्क डेटाबेस लाइब्रेरी, दूसरा है PyMySQL, और तीसरा है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। बेस्ड ऑन योर डेटाबेस टाइप, करंटली आई एम वर्किंग ऑन MySQL डेटाबेस, तो मुझे यहाँ पे PyMySQL डाउनलोड करना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा। बट इनकेस अगर आपका कोई अलग डेटाबेस है तो अकॉर्डिंग टू दैट डेटाबेस आपको यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये तीन लाइब्रेरीज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं, विच यू विल नीड टू इंस्टॉल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट। देन उसके बाद अपना आप जो है कोड कर सकते हो। सो लेट्स डू दैट क्विकली। ट्रेनिंग, यहाँ पे सूट के अंदर जाता हूँ, न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, डेटाबेस टेस्टिंग। डीबी टेस्टिंग के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, db टेस्ट सूट डॉट रोबोट, एंटर करा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डेटाबेस लाइब्रेरी, ठीक है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे। सिलेक्ट थोड़ा डिटेल, ठीक है। हम वो थोड़ा वाली डिटेल को वेरीफाई करेंगे फ्रॉम एक्टर टेबल, राइट, फ्रॉम एक्टर टेबल। देन अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो कनेक्ट टू डेटाबेस लाइब्रेरी का जो कोड है वो यहाँ पे अपने को एज इट इज डालना पड़ेगा, ठीक है। विच आई विल डू लाइक दिस, कनेक्ट टू डेटाबेस। ये एक अपने को देना पड़ता है टाइप की, किस टाइप के डेटाबेस से अपने को कनेक्ट करना है। ये इसकी लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशनड ऑलरेडी होता है कि अपने को अगर MySQL से करना है तो MySQL देना पड़ेगा, अगर ओरेकल से करना है तो ओरेकल की यहाँ पे अपने को की देनी पड़ेगी। देन आपको डेटाबेस का नाम देना रहेगा, देन उसका यूजर नेम पासवर्ड देना रहेगा, ये उसका URL है विच इज माय लोकल होस्ट, ये उसका पोर्ट है, और यहाँ पे मुझे इसका एक अलियास बनाना रहेगा, ऑलराइट, ताकि मैं इस कनेक्शन को बाद में क्लोज कर सकूं। फिर उसके बाद में व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अब डायरेक्टली मैं क्वेरी फायर कर सकता हूँ लाइक दिस। क्वेरी करके एक कीवर्ड होता है, उस क्वेरी कीवर्ड में आप अपना जो भी क्वेरी है वो देना चाहो दे दो, लाइक दिस, वेयर ACTOR_ID इक्वल टू 200। ये आपने क्वेरी दे दी यहाँ पे। अब इस क्वेरी को आपको रन करके जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। आप चाहो तो उसको इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। हाँ, तो रिजल्ट को आप पूरा प्रिंट करोगे तो टेबल प्रिंट हो जाएगी, बट अगर आपने रिजल्ट के बाद में ये 0 0 प्रिंट किया तो वो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का डेटा प्रिंट कर देगा, और आप इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस का कनेक्शन। नाउ रन दिस एंड सी।